और कुछ लोग जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, हमको गाली बक रहे होंगे कि हम नेतागिरी कर रहे हैं। ना हम कोई नेतागिरी कर रहे हैं, ना किसी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जो हकीकत है वह रखते हैं। हम नियोजित थे, नियोजित है, नियोजित रहेंगे। हमारा यह परिभाषा है मातृभाषा में। अगर हमारी बात किन्हीं को अच्छा नहीं लगे तो आइए कमेंट बॉक्स में गाली दीजिए हमको, मैं आपकी गाली को जवाब दूंगा। भोले भाले शिक्षक को लोग ठगने का काम किए, जबरदस्ती फॉर्म भरवा दिए, परीक्षा दिलवा दिए। और अब कहीं कहीं कुछ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मास्टर को फोन कर रहा है कि आप नियुक्ति पत्र काहे नहीं लिए, आपको वेतन बंद कर देंगे। कौन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को हिम्मत है कि वेतन बंद कर देगा? मतलब आप राजा है क्या? राजतंत्र है कि जो बोलिएगा वही होगा? कई साथी का फोन आया कि भैया हमको, एक औरंगाबाद से फोन आया हमको, औरंगाबाद में गो प्रखंड से, कि हम भैया हमको नियुक्ति पत्र नहीं लिए हैं, तो हमको गो प्रखंड का बीओ फोन करके बोल रहा है कि आप नहीं लेंगे तो आपका वेतन बंद कर देंगे। गो के बीओ साहब, आप अधिकारी हैं, आप भी सरकार का नौकर हैं, हम भी सरकार का नौकर हैं। फर्क इतना है कि आप थोड़ा सा मन ला करके पढ़े होंगे तो बीओ बन गए, हम कम पढ़े होंगे तो मास्टर बन गए। इसका मतलब क्या कि आप जो बोलिएगा वही चलेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। कोर्ट का भी आदेश है। अब तो खुलेआम शिक्षा मंत्री महोदय आकर के बोल रहे हैं कि भैया हम सेवा निरंतरता नहीं देंगे, ये नई नौकरी है, जिसको विशिष्ट शिक्षक बनना है बन जाए, वरना नियोजित रहें। यही बात कोर्ट बोला। अब तो मंत्री महोदय बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं। तो वही तो बोले, सच्चाई अब परत परत खुल रहा है। अभी भी अपना विवेक से काम लें। पता नहीं कौन सा गलत नक्षत्र का प्रभाव पड़ा कि बिहार के तमाम शिक्षक, लगभग संख्या जो है, एक बहुत बड़ी संख्या, गुमराह होकर के सब गलत रास्ता पकड़ लिए। तो अब समझिए, सुबह का भूला हुआ शाम के यदि घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं करते हैं। हम बार बार बोले कि हम लोग आप भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे। हृदय से गले लगा करके फिर हम लोग मजबूती पूर्वक विधानसभा चुनाव से पहले अपने जो हम लोग कहेंगे, हम लोग पूरा मांग को पूरा करवाना है, उसको कराएंगे। अब इसमें कमेंट बॉक्स में कोई जो लिखते हैं, आप लोग खाली बोलते हैं, अरे बोलिए, अगर नहीं बोलते तो देश आजाद नहीं होता। सोशल मीडिया में सिर्फ कमेंट करने से नहीं चलेगा, उसको अनुपालन करना होगा। मैं अनुपालन किया, मैं फॉर्म नहीं भरा हूं, और जितने हमारे साथी बिहार में लगभग अभी तक अड़े हुए हैं वह सब हकीकत को समझ गए। अब बाकी जो सोशल मीडिया में सिर्फ लिख करके बातबाजी कर रहे हैं, बहानाबाजी कर रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि अगर देश आजाद के समय में अगर सोशल मीडिया होता तो देश आजाद नहीं होता। क्योंकि सिर्फ रायचंद लोग राय ही देते रहते और मान सिंह अपना काम करते रह जाते। इसलिए न रायचंद की जमाना है, न मान सिंह का जमाना है, न जयचंद का जमाना है। जमाना अगर शिक्षकों का है तो हकीकत जो हमारा है, जो हमारा हक था, हम अपने हक से हटेंगे नहीं, हम अपने लीक से हटेंगे नहीं, हम अपने लीक पे डटे रहेंगे। हमको नियोजित भैया कौन सा नाम मिला? अगर हमको सहायक शिक्षक का नाम भी मिलने के लिए रहता तो कहते कि चला एगो चीज तो मिल गई कम से कम, तो वो तो ना मिल रहा है। हम क्यों विशिष्ट बनने जाएंगे? तो सरकार सारा पोल खोल दी, रोज मीडिया में आ रहा है ऐसे स्थानांतरण ऐसे ही होगा, ये वो है। क्या है मतलब? हम 16 साल का लड़का है क्या 18 साल के नौजवान है? कि बुढ़ारी में हमको नौकरी नया मिल रहा है बिना विज्ञप्ति के, नया नौकरी, पुराना नौकरी से इस्तीफा देकर हम काहे जाएंगे भैया? और नाम ले वाला नया विशिष्ट शिक्षक, केंद्र से विशिष्ट शिक्षक किसका नाम पड़ा है सब लोग जानते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बहुत तरह का और बात लिखते हैं, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं कुछ करते तो पता नहीं चलता ऐसा कहां कैसे। नियोजित शिक्षक आज तक अपने संगठन के बदौलत जो भी मान सम्मान मिला है, संगठन के बदौलत हम लोग लिए। जो स्थिति थी ना, वो आज भी सोचने के बाद लगता है कि हम लोग कहां थे। और सब बना बनाया कुछ रायचंद और जयचंद जैसे लोग आज मान सिंह की भूमिका में खड़ा है और देख बहुत बड़ी संख्या को शिक्षक के गुमराह करके उल्टा सीधा फॉर्म भरवाने का काम किए हैं। गलत है। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक साथी, अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कोर्ट का आदेश हो गया है। आप लोग पढ़े लिखे हैं भाई, आपको इतना समझाना पड़ेगा। अरे मेरे भाई, आप शिक्षक हैं, आप समाज का निर्माण करने के लिए आए हुए हैं और अपना भविष्य के लिए आपको एक शिक्षक नेता को समझाना पड़ेगा। हम नेता नहीं है, हम आपके भाई हैं। फर्क इतना है कि समय से पहले हमको समझ में आ गया और आप समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं, गुमराह हो जा रहे हैं, शिक्षक नेता के चक्कर में फंस जा रहे हैं। तो नेता सबका शोषण किया है, आपका भी शोषण करेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि मैं वैसा नेता नहीं हूं
मैं हकीकत लड़ाई को लड़ता हूं, हकीकत शिक्षकों को बताता हूं, और वर्ष 2003 से निरंतर संगठन के सहायता लेकर के शिक्षकों की वास्तविकता की लड़ाई को लड़ते आया हूं। और जब तक शरीर में मेरे शरीर में रक्त का एक एक बूंद तक रहेगा, मैं शिक्षकों के न्याय की आवाज को उठाता रहूंगा, न्याय की लड़ाई को लड़ता रहूंगा। ठीक है, किरी के निकाता बात कि आप खाली बोलते हैं, ऐसा भी कुछ बोला हमको लोग, तो आप भी बोलिए ना। आप चुप क्यों हो गए? आप भी बोलिए। आपके देखा देखी और कोई बोलेगा, और कोई बोलेगा, पता चलेगा बिहार से अगर 534 प्रखंड है, अगर एक एक लोग भी बोलना शुरू कर देंगे तो 534 लोग रोज बोलेंगे, एक कयामत आ जाएगी। लेकिन नहीं बोलिएगा। क्यों? क्योंकि आप गुमराह करने वालों में खड़े हो गए हैं। हम बता रहे हैं कि इतिहास, जब शिक्षक के काला इतिहास लिखने का पन्ना जब पलटा जाए तो आप उसमें पाप का भागी नहीं बने। आइए, आगे बढ़िए और सब लोग अपने जुबान को खोलिए, हकीकत से अपने शिक्षक को बताइए। देश आजादी मिला, ऐसा मिला इसका मतलब कि हमको आजादी मिली, हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी मिली, हम अपनी बात को रखने की आजादी मिली, और हम मानसिक रूप से गुलाम होकर के अपने 20 साल की नौकरी को छोड़ दें, डर पैदा होकर के। माननीय उच्च न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं कि शिक्षक के हित में बार बार फैसला आ रहा है, फिर भी शिक्षक किस उहापोह में पड़े हुए, काफी तकलीफ की बात है। एक पढ़ा लिखा समाज जिसके सहारे देश और राज्य का भविष्य टिका हुआ है, और वही समाज आज गुमराह हो जाए तो क्या होगा हमारे भारत का, क्या होगा हमारे बिहार का? यह काफी तकलीफ की बात है। इसलिए तमाम शिक्षक साथी समझे स्थिति को, और आप नियोजित रहने का संकल्प लें। हम सरकार के किसी गलत सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार तो कोई भी सरकार रहे, चाहे जिसकी सरकार हो, कोई भी मालिक के रूप में बैठ जाए तो मालिक यही चाहता है कि कम से कम खर्च में हमें कोई नौकर मिल जाए, नौकरशाही मिल जाए। तो क्यों नहीं चाहेगी? वो भी सरकार चाहेगी, लेकिन देखना हमको है कि हमको कहां फायदा है, कहां नुकसान है। डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया। तो अब तमाम शिक्षक साथी अपने भविष्य का फैसला करें, एकदम नियोजित बनने का संकल्प लें। अभी फिर आपको फिर आएगा, काहे नहीं हुआ ऐसा पर क्षमता परीक्षा फर्स्ट लिया गया, जैसे लगा कि रात की परीक्षा बीपीएससी की तरह सुबह योगदान करा दिया जाएगा। कहां गया सब? जितना विलंब हो रहा है उतनी कहानी लिखी जा रही है, स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है आपका। एक रातों रात स्क्रिप्ट आपका ऐसा पटाक्षेप होगा कि आप जीवन में नहीं सोचेंगे कि हमको अंधकार में रख करके इतना बड़ा कहानी का स्क्रिप्ट हमारे लिए तैयार किया गया था। आप स्वतंत्र हैं भी। सरकार तो कल भी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय बोले हैं, मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं, बोले हैं, स्पष्ट क्लियर कर दिए वो, ताकि आप आगे जाकर के कोर्ट में भी नहीं बोलने लग रहेंगे। वो क्लियर बोल दिए कि जिनको जाना है जाएंगे, नहीं जाना है नहीं जाएंगे, नियोजित रहेंगे, उनको कोई सेवा निरंतरता नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सब कुछ तो बोल रहे हैं भैया। इसके बावजूद भी भेड़िया दर्शन, आसमान गिरा, आसमान गिरा, आसमान गिरा, आसमान गिरा कि खजूर का फल गिरा कि ताड़ का फल गिरा, कोई नहीं देखा है, लेकिन सब लोग भाग रहे हैं। राजकर्मी 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 राजकर्मी। हम लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने पर हिंदू धर्म में, तो अपने माथे पर लिख करके जाते हैं जय माता दी,